नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा पांचाल। हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का। पहली कविता है मातृभूमि। कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद, साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल का उपनाम है। अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी उनके लेख और कविताएं वो लिखते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यह अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर करने के लिए की लालसा जो है वो उन्होंने इस कविता में व्यक्त की है। कविता हम ट्यून में पढ़ते हैं, धुन में पढ़ते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हमारे हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार भक्तिभाव है। उसी भक्तिभाव से प्रेरित होकर कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं अपना सिर तेरे चरणों में झुकाता हूँ। मैं भक्ति रूपी भेंट लेकर तुम्हारी शरणों में आता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। कवि बिस्मिल कहते हैं कि हे मातृभूमि, तू ही मेरे माथे पर चंदन के रूप में शोभायमान हो। मेरे छाती पर तू ही माला बनकर निवास कर रही है और तू ही मेरा वाणी पर गीत बनकर जयगान कर रही है। मैं सदा तुम्हारे ही नाम का गीत गाना चाहता हूँ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि बिस्मिल कहते हैं, हे मातृभूमि, तुम्हारी गोद में श्री राम कृष्ण जैसे सपूत ने जन्म लिया है। वे तुम्हारी मिट्टी में खेले थे। उस मिट्टी को मैं अपने माथे पर लगाकर धन्य हो जाऊंगा, धन्य हो सकता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कवि बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि, तुम्हारी चरणों की धूल को मैं नित समुद्र धोता है। तुम्हारे चरणों की धूल को कौन धोता है? समुद्र धोता है। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों को स्पर्श करने के लिए, वंदन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ और वंदन करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। देखो कवि क्या कहते हैं,
कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हारी एक निष्ठा से सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने हृदय से भेदभाव को त्याग करना चाहता हूँ। तुम्हारे पुण्य नाम का जयगान सुनना चाहता हूँ और सुनाना भी चाहता हूँ और स्वयं भी तुम्हारा जयगान सुनना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। क्या बोलते हैं बिस्मिल जी? कवि बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तुम्हारा काम यानी तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूँ और प्रतिदिन तुम्हारा ही नाम का जयगान करता रहता हूँ। मेरा तन मन जो धन है मेरे पास, तुम पर मैं निछावर करना चाहता हूँ। ये कवि बिस्मिल जी कहते हैं, उनको देश हित, मातृभूमि के प्रति सेवा करने की लालसा है और वो लालसा अपने कविता में उन्होंने अच्छी तरह से प्रकट की है। उस कविता का नाम है हे मातृभूमि।